जय माता रानी की दोस्तों, जुगराज नया आप सभी सफल हो आपका सारा काम। मैं दीपा नेगी, रुद्रप्रयाग जिला और घिमतोली गौवटी, आप सब तो मेरे सादर प्रणाम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीपा नेगी पहाड़ी। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, एकदम बढ़िया दिख रही हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से ही नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। नई जोश, नई उमंग, नई हंसी और नई ढेर सारी खुशी के साथ। तो आज पहुंची गई हूँ मैं अपनी माता रानी के दरबार में। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल गेहूं की लवाई चल रही थी और मैं तो सोच ही नहीं रही थी कि मैंने कहा मैं कैसे जाऊं। माता का बुलावा आ रखा है, लेकिन मैं जाऊं कैसे। लेकिन माता रानी ने इतनी कृपा बरसाई कि मैं गेहूं काट के भी मैंने पूरे निपटा दिए हैं। और मेरे दोनों भाई हो ना, मैं तो क्या बोलूँ। ये देखिए हमारे भाई उत्तम चौहान, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। आपने बहुत मतलब मुझे फोर्स भी किया, आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माता दी। सब माता रानी की कृपा है और माता रानी का स्वयं आदेश हुआ है कि सब उत्तराखंड दिशा ध्यानियों को मेरे स्थान पे बुलाएं और जो भी यहाँ पे स्वागत होगा बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ भगवती आप पे अनंत कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे भाई सुशील बरौनी, जिन पे माता रानी अवतरित होती है। और माता रानी ने जो भी बोला है, मुझे स्वयं, मैं खुद का बोलूँगी, दूसरों का मुझे क्या लेना देना, लेकिन जो माता रानी ने मुझे बोला है वो एकदम सच बोला था। इसीलिए मैं यहाँ पे दोबारा भी आई हूँ। और भाई क्या बोलूँ मैं आपको। जय माता दी। और आज हमारे बीच में पूजा दीदी जी, दीपा नेगी जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन माँ के दरबार में। और मुझे उम्मीद थी आप जरूर माँ के दरबार में आओगे, आज देवी भागवत में जरूर आओगे। और जैसे आप दरबार के विषय में बताते रहते लोगों को, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ब्लॉग दीदी जहाँ से शुरू कर रही है और अभी भागवत का भी बताएंगे। जय माता दी। प्रणाम आप सभी उत्तराखंड दिवस से। तो चलिए माता रानी के आप सब लोग फिर से दर्शन कर लीजिए। देखिए हमारी माता रानी अपने आसन पे विराजमान हो रखी है। और अभी आपको भागवत का भी दिखाएंगे, जो हम भागवत में ही जा रहे हैं। तो भाई लोग भी तैयार हो गए, मेरे साथ आ रखी है मेरी लड़की खुशी। जय माता दी। जय माता रानी की दोस्तों, आप लोग मेरा प्यार प्रणाम। तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आती हूँ अपनी मम्मी के साथ। तो मेरे साथ सासू जी भी आ रखी हैं और बिल्कुल रोए जा रही हैं। जब से यहाँ पे आए हैं दरबार में, रोए जा रहे हैं। मैंने कहा रो लो भाई, यहाँ पे तो हर कोई मतलब अपनी मन की बात भगवानी से कहते हैं और अपना भगवानी जानते हैं, हमारी माता रानी सब जानती है। तो रो लो आपको जितना रोना है। तो चलिए बने रहिए साथ में, मिलते हैं आपको भागवत में। संन्यास लिए उस व्यक्ति ने भी काम पकड़ा, उसने नाम है। हमने कहा छोड़ने की बात नहीं कही गई है, जो चीज तुम्हारे पास है उसको परमात्मा से जोड़ दो। 80 लाख योनियों में हम मृत्यु से डरे, इसलिए बार बार जन्म होता गया, बार बार मृत्यु होती गई। लेकिन एक मनुष्य जीवन ऐसा मिल रखा है जिस जीवन में मौत से कभी नहीं डरना चाहिए। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, सुनिए आप, इसको हम आपके सामने रखते हैं। द्वौ सम्मता विह मृत्यु कलेवरं योग रतो विजया संसार में दो लोगों की जो मृत्यु है उसको परम दुर्लभ बताया है। एक तो जो ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म चिंतन करता है, सुन रहे हैं? जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म चिंतन करता है, जब उसका शरीर छूटता है तो वह सीधा वैकुंठ की यात्रा करता है। बोल ताली बजाओ हमारे महाराज को।
एक तो जो ब्रह्म चिंतन करते हुए जो शरीर को छोड़ेगा उसको सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और दूसरा जो रणभूमि में पूरे देश और दुनिया के लोग उससे जुड़े हुए हैं, हजारों लाखों लोग एक बार ताली बजा करके बहुत अभिनंदन करो हमारी दीपा बहन का। बहुत अभिनंदन है जो हमारी पहाड़ की संस्कृति को पूरे देश और दुनिया में पहुंचा रहे हैं। वो फौजी रहता है, आपने सुना होगा, एक फौजी का सिर काटा था और पाकिस्तान वाले सिर लेकर के गए थे, धड़ी धड़ा आया था उस वक्त हमारे देश में। तो मथुरा के पास में है वो गाँव। तो जब धड़ी धड़ घर में आया तो छोटे छोटे बच्चे रोने लगे और कहने लगे, माँ पिताजी का सिर भी था, सुंदर भी था, कहाँ गया उसे, दिखाई नहीं दे रहा है। माँ कितनी अच्छी थी, माँ अपने बच्चों को ढाढ़स बनवाते हुए कहती है, बेटा तेरे पिता का सिर सुंदर भी था, स्वाभिमानी भी था, देश की रक्षा करते करते उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा है। पाकिस्तान वाले काट करके ले गए। ये वो भारत के फौजी का सिर है जो कट सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता, इसलिए ले गए तेरे पिता का सिर दिखाने के लिए। ऐसा स्वाभिमानी था तेरा बाप। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता लोग बुला उनकी सब यात्रा में गए, लेकिन एक वहां के प्रतिष्ठित जो मंत्री थे वो नहीं गए। तो एक कवि गया उन मंत्री के पास और कहा, एक फौजी का शरीर छूटा है तो आप उनकी सब यात्रा में क्यों नहीं गए? तो उस मंत्री के दिमाग में पता नहीं क्या है, उसने कहा है, भाई जो 10-10 लाख के जो चेक दिए थे वो मैंने तो दिए थे। उसी समय उस कवि ने लिखा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं शहीदों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर सपूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के नेतों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजो मंत्री अपने बेटों को। अरे इस देश में अगर कोई फौजी अगर सीमा पर खड़ा होकर के देश की रक्षा कर रहा है, राष्ट्र की रक्षा कर रहा है, तो जब खोज हुई कि भाई कौन से प्रदेश से कितने फौजी हैं, तो सबसे ज्यादा अगर फौजी निकले तो उत्तराखंड के ही फौजी निकले। सबसे ज्यादा फौजी हमारे उत्तराखंड के हैं। पहाड़ की धरती है, इस धरती ने हमेशा अपना योगदान दिया। इसलिए हमारे पूज्य पिताजी एक बात कहते हैं, ये जो समय चल रहा है, नहीं भागे जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, अपना खेत छोड़ दिया था, अपना खलियान छोड़ दिया था, सब भागे कहाँ? गांव आए। और ये बात किसने कही थी? जोर से बोलो। कृष्ण ने अपने बाबा नंद को कहा, कृष्ण ने, बाबा इंद्र की पूजा करो, ठहरो, रुको, बंद करो। अरे बेटा इंद्र का समर्थन नहीं करना। अरे बाबा करना तो है, क्या है? सोचो ना, कल्पना करो। यही तो कृष्ण ने गोवर्धन पूजा में कहा, बाबा इंद्र की पूजा तो कर रहे हो लेकिन गाय की पूजा नहीं कर रहे हो, गोवर्धन की पूजा नहीं कर रहे हो, पेड़ों की पूजा नहीं कर रहे हो, वृक्ष की पूजा नहीं कर रहे हो, खेतों की पूजा नहीं कर रहे हो, अपने जो हमारे यहाँ के देवी देवता है उनकी पूजा क्यों नहीं कर रहे हो? इनकी भी तो पूजा करो। यही तो कहा। और लोगों ने स्वीकार कर दिया किसकी पूजा को? कृष्ण की पूजा। कृष्ण का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, बात सही है, बात बन गई। हमें भी तो अपने लोगों को समर्थन करना चाहिए, हमें भी तो अपने क्षेत्र की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। एक बार ताली बजा करके महाराज का जोरदार ताली।
दूसरा जो महाराज का ना, क्यों समझे? ठीक है, महाराज की जो भगवती है दक्षिण काली राजराजेश्वरी 25 मई से और 5 जून तक अपना दिव्य दरबार चोपड़ धाम में। हमें पता है कि महाराज बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन जितना महाराज का समय होगा उतने समय के लिए हमारे पूज्य सुशील महाराज जी जरूर वहाँ पर रहे। हम चाहते हैं कि वो भी अपने इस चैनल को लेकर के चोपड़ धाम के पास। भाई हम ये चाहते हैं कि हमारे पूज्य पिताश्री ने जो साधना और उपासना कर रखी है उसका सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो। आप आएंगे वहाँ का आपको पता है कि कड़कती हुई धूप में लगभग जून का महीना था, 2 गौ सेवक गायों को लेकर के जंगल में गए हुए थे और किसी दुष्ट व्यक्ति ने चारों तरफ से आग लगा दी और वो आग इतनी भयंकर थी कि 5 मिनट के अंदर अंदर 120 गायों ने जल जाना और उन दोनों सेवकों ने भी उसी आग में भस्म हो जाना था। टपकने लगे, टपकते ही 5 सेकंड के अंदर पता नहीं लगा कि कहां से वो बादल आए और उन गायों के ऊपर घूमने लगे। भयंकर बरखा हुई, वहां जो अग्नि थी बुझ गई। 120 लोगों का देव भूमि है, देवताओं की भूमि है, उत्तराखंड देवताओं की भूमि है।
अब जितने झूठ मत बोलो उनको पहले झूठ मत फोन पर जय माता दी। तो यहाँ पे इतने सारे मेरे फ्रेंड मिले ना, यहाँ देखो कोई बोला गेहूँ काट ले, कोई बोला बुखार ठीक हो गया। बहुत धन्यवाद। वीडियो खूब देखना मेरा तो डेली का रूटीन है, देखना ही देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके लिए। ऐसे ही दिखाते रहो, आगे उसको बढ़ाते रहो। थैंक यू। तो फिर दोस्तों अभी ना मैं आ गई हूँ भागवत कथा सुन के, और मुझे लगी है भयंकर पानी की प्यास, तो मैंने कहा मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, उसके बाद प्रसाद खा लेंगे। तो भागवत यहाँ पे हो रहा है पीछे से, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे माता रानी का मंदिर है। ये रहा माता रानी का मंदिर। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा, जो भी माता रानी के दरबार में आना चाहते हैं ज़रूर आइएगा माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यहाँ पे ना मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे। तो थैंक यू सो मच, इन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो को मैं इसीलिए आज डाल रही हूँ, ताकि आप लोगों को कल 17 तारीख तक पता चल जाए कि मैं देहरादून में आ रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर आइएगा माता रानी के दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए बने रहिए साथ में, कल मिलते हैं आपको फिर से एक नई ब्लॉग के साथ, नई खुशी के साथ, और माता रानी के दरबार के साथ। एक बार आपको बोर्ड दिखा देती हूँ, अगर आप लोग यहाँ आओगे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको बोर्ड दिखाती हूँ।